नमस्कार। ज्योतिष की सीरीज में कल हमने ज्योतिष की जो प्रथम सीढ़ी होती है भावों का ज्ञान, उसके बारे में चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों के स्वामियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी होता है और साथ ही साथ कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च की अवस्था में होता है और किस राशि में यह नीच की अवस्था में होता है। यह सब हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंडली के जो भाव हैं उनका हम ज्ञान ले चुके हैं। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम आज राशियों और उनके स्वामियों के बारे में चर्चा करते हुए उनकी उच्च और नीच स्थिति को भी समझ लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इससे जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो इस ज्योतिष क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं राशि और उनके अधिपतियों के बारे में। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे ग्रहों की उच्च स्थिति और नीच स्थिति की। तो हमारी 12 राशियां हैं, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यह हमारी 12 राशियां हैं। यह जो 12 राशियां हैं यह 7 ग्रहों में बांटी गई है, क्योंकि राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, तो इसलिए 7 ग्रहों में यह 12 राशियां बटी हुई है। तो ग्रहों को हम सीरियल वाइज से रखते हुए वह जिन राशियों पर शासन करते हैं उसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह सिंह राशि के अधिपति होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो राशि चक्र है, राशि चक्र की जो 5वीं राशि है सिंह राशि, उसके स्वामी होते हैं सूर्य। चंद्र ग्रह को कर्क राशि का स्वामित्व दिया गया है, यानी कुंडली में 4 का अंक कहीं पर भी लिखा है तो आपको यह समझ लेना है इसके स्वामी चंद्र ग्रह है। मंगल ग्रह को 2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है, जिसमें मेष और वृश्चिक राशि है, यानी कि 1 का अंक और 8 का अंक। कुंडली में जहां पर भी 1 या 8 राशि लिखी होगी, 1 का अंक लिखा हो या 8 का अंक लिखा हो, तो उन दोनों के स्वामी मंगल ग्रह हैं। बुध ग्रह को भी 2 राशियों का स्वामित्व मिला है, जिसमें मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है, यानी 3 का अंक और 6 का अंक। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति को भी 2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है, जिनमें वह 2 राशियां धनु और मीन राशि है, यानी 9 का अंक और 12 का अंक। कुंडली में जहां पर भी 9 या 12 लिखा है तो उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तुला और वृश्चिक राशि का स्वामित्व शुक्र ग्रह को दिया गया है। शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह के पास भी 2 राशियां हैं, जिनमें मकर और कुंभ राशि शनि ग्रह के पास है, यानी 10 का अंक और 11 का अंक। कुंडली में जिस भी भाव पर लिखा है वो उस भाव के स्वामी शनि ग्रह है, यह आपको समझ लेना है। इन 7 ग्रहों में से 5 ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं, केवल सूर्य और चंद्र के पास 1-1 राशि का स्वामित्व है। अब हमने यह तो जान लिया कि किस राशि के कौन स्वामी होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च की स्थिति में होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच की स्थिति में होता है। उच्च और नीच की स्थिति का मतलब, अगर कुंडली में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वह ग्रह अशुभ ग्रह होने के बाद भी व्यक्ति को शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। वहीं कोई ग्रह अगर नीच राशि में विराजमान है तो वह ग्रह शुभ ग्रह होने के बाद भी व्यक्ति को उस भाव से संबंधित और वह ग्रह जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उन क्षेत्रों से संबंधित अशुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यह कंडीशन होती है उच्च स्थिति और नीच की स्थिति की। तो हम अब सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी ग्रह जिस भी राशि में उच्च की अवस्था में होता है उससे ठीक 7वीं राशि में वह ग्रह नीच की अवस्था में हो जाता है। अब मैं आपको समझा भी देता हूं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह कुंडली में किसी भी भाव पर अगर 1 के अंक में लिखे, यानी मेष राशि में अगर सूर्य विराजमान है, कुंडली में किसी भी भाव पर 1 का अंक लिखा है और वहां पर सूर्य विराजमान हो गए, तो इसका मतलब वह सूर्य उच्च की अवस्था में है,
तो वह व्यक्ति के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाले होंगे। वही मेष राशि से 7वीं राशि यानी 1 के अंक से हम आगे 7 तक जाएंगे, तो 7 का अंक यानी तुला राशि। तुला राशि में सूर्य नीच की अवस्था में होते हैं। अगर किसी भी कुंडली में सूर्य 7 के अंक में विराजमान है तो वह व्यक्ति को जिस भी भाव में विराजमान है उस भाव से संबंधित अशुभ प्रभाव देंगे। और साथ ही साथ सूर्य के जो कार्य क्षेत्र हैं जिनके लिए सूर्य ग्रह को कारक माना जाता है, उन कार्य क्षेत्रों में भी सूर्य के अशुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इसी तरह हर ग्रह का होता है। अगर उच्च की अवस्था में वह उस भाव से संबंधित और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को शुभ परिणाम देते हैं, और नीच की राशि में होने से उस भाव से संबंधित जिस भाव में जो भी ग्रह नीच का होकर बैठा है उस भाव से संबंधित और उस ग्रह के कार्य क्षेत्र से संबंधित जिन क्षेत्रों का वह कारक होता है उन कारक क्षेत्रों से संबंधित वह ग्रह अशुभ प्रभाव देता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह वृषभ राशि यानी 2 के अंक में कुंडली में किसी भी भाव में विराजमान है तो यह चंद्र की उच्च अवस्था होती है। वहीं अगर कुंडली में 8 के अंक में यानी वृश्चिक राशि में अगर चंद्र विराजमान होते हैं तो वह चंद्र की नीच अवस्था होती है। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 10 के अंक में यानी मकर राशि में, हालांकि मकर राशि इनके शत्रु की राशि है शनि महाराज की, लेकिन यह मकर राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं। तथा चंद्र की कर्क राशि में 4 के अंक में यह नीच की अवस्था में होते हैं। बुध ग्रह अपनी ही राशि यानी कन्या राशि 6 का अंक किसी भी भाव पर लिखा है उसमें अगर बुध ग्रह विराजमान है, यह इनकी अपनी राशि है, तो बुध ग्रह उच्च की अवस्था में माने जाते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में यानी 12 के अंक में यह नीच की अवस्था में होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति 4 के अंक में यानी कर्क राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं, और शनि के मकर राशि में यानी 10 के अंक में यह नीच की अवस्था में होते हैं। शुक्र ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन राशि यानी कि 12 के अंक में शुक्र उच्च की अवस्था में होते हैं, और बुध के कन्या राशि यानी 6 के अंक में शुक्र ग्रह नीच की अवस्था में होते हैं। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह तुला राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं। तुला राशि यानी 7 का अंक, 7 के अंक में शनि उच्च की अवस्था में होते हैं। वहीं शनि 1 के अंक में यानी मेष राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह वृषभ और मिथुन राशि में उच्च की अवस्था में माने जाते हैं। इस पे ज्योतिष शास्त्र में भी 2 मत हैं। कुछ ज्योतिष शास्त्र की किताबों में वृषभ राशि में उच्च की अवस्था में राहु को माना गया है, और कुछ में मिथुन राशि में उच्च की अवस्था में माना गया है, और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें दोनों राशियों में राहु को उच्च की अवस्था में माना गया है। तो वह जो राशियां हैं वह है वृषभ राशि और मिथुन राशि यानी 2 का अंक और 3 का अंक। इन दोनों राशियों में यह उच्च की अवस्था में माने जाते हैं। वहीं वृश्चिक और धनु राशि में यानी 8 और 9 के अंक में यह नीच की अवस्था में माने जाते हैं। उसी तरह से केतु भी 8 और 9 के अंक में यानी वृश्चिक और धनु राशि में उच्च की अवस्था में माने जाते हैं, और 2 के अंक में 3 के अंक में यानी वृषभ राशि और मिथुन राशि में केतु नीच की अवस्था में माने जाते हैं। तो आपने यह देख ही लिया है, कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का है उससे ठीक 7वीं राशि में वही ग्रह नीच की स्थिति में हो जाता है। तो यह ज्योतिष शास्त्र की बहुत बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत हमें आगे कुंडली के विवेचन में पड़ती है। तो इसलिए शुरुआत से अगर हम इन चीजों को समझते हैं तो हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी और हर चीजें बहुत आसानी से समझ में आ पाएंगी। तो कल भावों का ज्ञान हो गया और आज राशि और उनके स्वामियों तथा उनकी उच्च स्थिति और नीच स्थिति का ज्ञान हो गया। कल सुबह आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नक्षत्रों के बारे में ज्ञान। हमारे कितने नक्षत्र होते हैं और उनके स्वामी ग्रह कौन होते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत भी हमें कुंडली के विवेचन में पड़ती है। शुरुआत में हम बेसिक चीजें सीख लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे ग्रहों की ओर, किस भाव में कौन सा ग्रह किस प्रकार के परिणाम देता है।
तो अब आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप लोगों से अनुमति चाहता हूं, और साथ ही अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप अपने सवाल या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।